नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आज हम बात करेंगे भरोसे का रोड शो पर। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे वक्त दिल्ली से एक अहम खबर आ रही है। आपने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। हरियाणा और दिल्ली चुनाव को लेकर जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम, सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का भी नाम। हरियाणा और दिल्ली के लिए लिस्ट जारी। लिस्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम। दिल्ली से खबर, आपने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। लिस्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम। लिस्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम। दिल्ली आपने जारी की है स्टार प्रचारकों की सूची। हरियाणा और दिल्ली के लिए लिस्ट जारी। दिल्ली से खबर, आपने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। लिस्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, एक लिस्ट और जारी की है स्टार प्रचारकों की आम आदमी पार्टी ने। यहां पर अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का भी नाम है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चाहे दिल्ली हो या गुजरात लगातार टक्कर देने की कोशिश कर रही है और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी के जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी होगी, उस दौरान लगातार एक संशय बना हुआ था कि केजरीवाल का नाम होगा या नहीं होगा, मनीष सिसोदिया का नाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये सभी लोग शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल दिल्ली में बंद है। हालांकि आज आम आदमी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के कैंपेनिंग के लिए दिल्ली और खासकर हरियाणा के लिए जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, उसमें नंबर 1 पर, सबसे बड़ी बात है कि नंबर 1 पर अरविंद केजरीवाल का नाम है। और सबसे जो कुछ दिनों से प्रयास लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की भरपाई को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार रोड शो कर रही थी, तो इसीलिए इस स्टार प्रचारकों की सूची में दूसरा स्थान सुनीता केजरीवाल का और उसके बाद भगवंत सिंह मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, तीसरे नंबर पर उनका नाम है और फिर चौथे नंबर पर मनीष सिसोदिया का नाम है स्टार प्रचारकों के लिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कितना भी उनके नेताओं पर, जो भले ही वो तिहाड़ जेल में बंद हो, उन पर आरोप लगाया जाए और उन पर हमला किया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी उनको टक्कर देने के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में इनका नाम टॉप 5 में शामिल करके उसने साफ संदेश दे दिया है कि वो लोकसभा चुनाव में अपने इन बड़े नेताओं के नाम पर ही प्रचार करेगी और उसी तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव में दमखम के साथ करेगी। क्योंकि तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। हरियाणा और दिल्ली के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है और पहले नंबर पर अरविंद केजरीवाल का नाम इसमें शामिल है। तो
और आपको सीधे ले चलते हैं मैनपुरी, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। माफ कर रहे थे तो इन्होंने फैसला लिया कि जिनका 5 करोड़ से ज्यादा कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा। लेकिन इन्होंने नियम ये नहीं बनाया कि जो हमारे गरीब हैं, किसान हैं, जिनका लाखों ही केवल है कर्ज, उनका भी माफ हो जाए। लेकिन नियम जो बना था उसके कारण बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हमारे किसानों का लाखों कर्ज माफ नहीं किया। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में दिल्ली में सरकार बनेगी तो उद्योगपतियों का जो कर्ज माफ हुआ है उसी तरह अपने किसानों का भी कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ किया जाएगा बल्कि किसानों की जो लड़ाई है बहुत पुरानी कि उन्हें एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिले, कानूनी अधिकार दिलाने का काम भी किसानों को करेंगे, जिससे उनको हर फसल की एमएसपी मिल सके, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो जाए। ये जो विकसित भारत यात्रा चला रहे हैं, ये जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हमारा भारत कभी विकसित नहीं हो सकता है। जहां किसान दुखी हैं वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे, इन्होंने कोचिंग की, तैयारी की, रात रात पढ़ाई की, लेकिन जब परीक्षा देने गए पेपर लीक हो गया, जो परीक्षाएं रद्द हो गई, घर लौट के आ गए नौजवान, लेकिन नौकरी नहीं मिली। इस सरकार में नौजवान जानते होंगे कि एक पेपर लीक नहीं हुआ है, 2, 3, 4 पेपर लीक नहीं हुए हैं। 10 से ज्यादा जितनी परीक्षा हुई सबके पेपर लीक हो गए। बताओ, जो सरकार हमें और आपको बुलडोजर दिखा करके डरा रही है, जो सरकार हमें आपको बुलडोजर दिखा के डरा रही है, वो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। बताओ, पेपर लीक हुए कि नहीं हुए नौजवानों? और न केवल पेपर लीक हुए हैं बल्कि हम जानते हैं मैनपुरी वो जिला है जिसमें सबसे ज्यादा फौज में नौजवान भर्ती होने जाता था। दिन रात खेत और सड़क पर दौड़ करके तैयारी करता था। फौज की भर्ती कम कर दी, संख्या कम कर दी और 4 साल की अग्निवीर नौकरी ले आए। हमारे तमाम किसान भाई जानते होंगे, कभी नेताजी ने फैसला लिया था कि अगर सीमा पर कोई भी जवान शहीद होगा तो उसको पूरा सम्मान दे करके उसके घर परिवार को आखिरी दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। वो सम्मान अगर तो फिर से हमलावर हैं मैनपुरी से आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे। डिंपल यादव के लिए जनसभा कर रहे थे, उनके समर्थन में उन्होंने फिर वही बात कही कि जैसे इस सरकार में व्यापारियों का पैसा माफ किया गया है, पूंजीपतियों का पैसा माफ किया गया है, उसी तरीके से हम किसानों का पैसा माफ करेंगे और एमएसपी पर गारंटी कानून देंगे। खैर, अखिलेश यादव हैं, राजनीतिक उथल-पुथल के बीच लगातार अपने बयानों से वार करते नजर आ रहे हैं भाजपा सरकार पर। आज रोड शो है, भाजपा प्रत्याशी को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर भी रहेंगे यूपी में। कल अयोध्या भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा उनका जो प्लान है वो प्रस्तावित है। आज कानपुर में रोड शो है। कानपुर और अकबरपुर लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं माहौल बनाने के लिए कहें या किस चीज़ के लिए भी कहें, यहाँ पर इस बार गुमटी से लेकर कालपी रोड तक एक रोड शो किया जाएगा। बहुत चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, कई जगह से रूट डाइवर्ट कर दिया। अगर आप कॉन्सर्ट में गए हो कभी, उस तरीके की व्यवस्था की गई है जहाँ पर आप सीधे मोदी जी का दीदार कर सकते हैं।
लोगों से क्या बातचीत की हमारे संवाददाता ने, एक बार वो सुन लेते हैं, फिर मुद्दे पे आते हैं। पीएम मोदी का रोड शो होना है गुमती गुरुद्वारे पे। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारी मात्रा में भीड़ है, लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, एक खुशी की लहर है और पूरा माहौल जो है वो मोदीमय हो चुका है। पूरे रोड शो के रूट को भाजपा के झंडों और गुब्बारों से सजाया गया है और यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं भी हैं जो रोड शो में शामिल होने के लिए आई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है? पहली बार कानपुर की रहने वाली जो रोड शो है किस तरीके की खुशी? हम तो बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे कि मोदी को देखेंगे, मोदी को ऐसा है कि इतना ज्यादा खुशी हो रही है कि बता सकती नहीं। बहुत ज्यादा खुश है। क्या लग रहा है कि किस तरीके से अब ये चुनाव होगा कानपुर का, क्योंकि आज मोदी का रोड शो? तो मोदी ही जीतेंगे और कुछ हो ही नहीं सकता। आप देख लीजिए, आप इंस्टा पे देख लीजिए, रील्स डालते हैं मोदी तुरंत ही वायरल हो जाती है। मतलब इसको मतलब राहुल का तो चांस ही नहीं। इंस्टाग्राम की तो क्या लग रहा है कि सोशल मीडिया में मोदी जी का किस तरीके से बहुत ज्यादा, मतलब आप एक बार मोदी ने पोस्ट किया नहीं उनका, मतलब वीडियो मतलब इतने व्यूज बढ़ जाते। वही मैंने देखा राहुल और मोदी का कंपैरिजन किया। अलग ही ब्रांडिंग। हमारे साथ कुछ और लोग उनसे बातचीत करेंगे। मैम आप कहाँ से आई हैं? मैं कानपुर से ही आई हूँ। अभी आप आ चुकी हैं और अभी रोड शो 3 घंटे बाद स्टार्ट होना, क्या लग रहा है आपको किस तरीके से होने वाला है? अब आपको तो ये देख के ही लग रहा होगा कि कैसा माहौल है यहाँ का। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हर मोदी, घर घर मोदी। आप लोगों को प्रधानमंत्री हर तरह की है, जैसा कि उन्होंने आज तक का अपना वादा किया है और आज तक अपना वादा उन्होंने पूरा भी किया है। आपने देखा कि जो है पब्लिक के बीच तो मोदी के आने को लेकर काफी उत्साह का माहौल है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आ चुके हैं, लगातार लोग आ रहे हैं। और इसी बीच कानपुर से एक और खबर आ रही है, जहां पर पीसीसी के सदस्य और पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी को नजरबंद किया गया है उनके चैम्बर में। नरेश चंद्र त्रिपाठी को नजरबंद किया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेश चंद्र त्रिपाठी को किया गया है नजरबंद। नरेश चंद्र त्रिपाठी को उनके चैम्बर में किया गया है नजरबंद। कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नजरबंद किए गए हैं। नरेश चंद्र त्रिपाठी को किया गया है नजरबंद। वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हैं नरेश चंद्र त्रिपाठी। नरेश चंद्र त्रिपाठी को किया गया है नजरबंद। एआईसीसी के मेंबर भी हैं नरेश चंद्र त्रिपाठी। नरेश चंद्र त्रिपाठी को चैम्बर में किया गया नजरबंद। एआईसीसी के मेंबर नरेश चंद्र त्रिपाठी कांग्रेस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्हें नजरबंद किया गया है। ये तस्वीरें हैं जब उन्हें कोतवाली पुलिस उनके चैम्बर पहुंची, उन्हें नजरबंद किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कानपुर कोर्ट में के पास में जो इनका चैम्बर है नरेश चंद्र त्रिपाठी का, उसमें उन्हें नज़रबंद किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो आज कानपुर में होना, उससे पहले कांग्रेस के नेता नज़रबंद किए जा रहे हैं, उनमें
एक नाम नरेश चंद्र त्रिपाठी का भी है। नरेश चंद्र त्रिपाठी को चैम्बर में किया गया है नजरबंद। नरेश चंद्र त्रिपाठी को चैम्बर में किया नजरबंद। एआईसीसी के मेंबर भी हैं नरेश चंद्र त्रिपाठी। नरेश चंद्र त्रिपाठी को चैम्बर में किया गया नजरबंद। वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हैं नरेश चंद्र त्रिपाठी। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। तो भरोसे का रोड शो, कितना भरोसा जनता जताएगी इस रोड शो पे। बड़ा रार है दोनों ही तरफ। एक तरफ जनता कह रही है कि भाई किसको भेज दिया, एक तरफ जनता कह रही है कि मोदी जी आ रहे हैं। अभी सुना भी आप लोगों ने, यहाँ मोदी जी के आने से ज़्यादा क्रेज़ ये है कि हम उनकी रील में आ जाएं। जैसा कि आपने सुना कि उनकी रील आ जाएगी तो हम वायरल हो जाएंगे, और मोदी जी की हर रील वायरल होती है। तो नए दौर में ये सब भी चल रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर मोदी जी के आने से पहले थोड़ा सा जनता को कष्ट उठाना पड़ेगा, और थोड़ा सा आपको भी सहयोग करना चाहिए। गाड़ी आड़ी वाहनों से ना निकले, जो प्रतिबंधित एरिया हैं जहां से आपको रास्ता दे रहा है प्रशासन, वहां से ही निकलिए। अमित शर्मा हमारे संवाददाता कानपुर से ही जुड़े हुए हैं, उस स्थल पे हैं जहां पर मोदी जी का रोड शो होगा। श्वेता दुबे जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रफत फातिमा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर एमएल वर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधे अमित शर्मा का रुख करते हैं। अमित, अभी क्या तैयारी है और कहाँ कहाँ रूट डाइवर्ट किया गया है? जो रूट डाइवर्ट करने से दिक्कतें जो आ रही हैं लोगों को, क्या पुलिस उस तरीके से काम नहीं कर पाई? फिर मैं और आगे बढ़ूंगा। अमित, देखिए, ये जो गुमती भगवान से लेकर संत लेकर चौराहे से लेकर हुए कोयला मंडी के लिए जो नरेंद्र का रोड पे जाना है, उससे पहले गुमती गुरुद्वारे के जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। आप चाहे बजरिया की तरफ से आए, या आप रावतपुर की तरफ से आए, या आप गरीब चौकी की तरफ से, तीनों ही रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। यहाँ आने की किसी को कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। सिर्फ एक रास्ता फतेहगंज से बनाया गया है जहाँ लोग कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जो लोग कार्यक्रम स्थल पर नहीं आ रहे वो इन रास्तों पर नहीं आ सकते। जी बिल्कुल अमित, एक और खबर आ रही है, फिर मैं और मेहमानों का रुख करूंगा। इसी बीच कानपुर से एक और खबर आ रही है। पीएम के रोड शो से पहले नोकझोंक, एंट्री को लेकर महापौर के बेटे बंटी से नोकझोंक, भाजपा पार्षद सौरभ देव की पुलिस से नोकझोंक। रोड शो से पहले पुलिस व बीजेपी नेता में नोकझोंक हुई है। कानपुर से खबर, पीएम के रोड शो से पहले नोकझोंक, एंट्री को लेकर महापौर के बेटे बंटी से नोकझोंक, भाजपा पार्षद सौरभ देव की पुलिस से हुई नोकझोंक। रोड शो से पहले पुलिस व बीजेपी नेता में नोकझोंक हुई है। और अब मैं सीधे रुख करूंगा प्रोफेसर एमएल वर्मा जी का। सर, ये रोड शो, ये रैली जब होती है तो लोगों को बड़ी आस होती है कि भाई ठीक है, लेकिन इन रोड शो पर भरोसा कैसे है? मतलब पब्लिक के लिए जो मूल मुद्दे हैं, जैसे कानपुर का अगर हम बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि ग्वालटोली का नाला कब सही होगा। एक समय था वहाँ लोग सेल्फी लेने की बात कर रहे थे, अब कोई उस नाले को चिमटे से भी नहीं पकड़ने को तैयार है उस मुद्दे को, कि चिमटे से ही छू ले, हाथ न साफ रहे उनके। उसके बाद अगर बात की जाए तो गंगा में नाले का गिरना वो वैसे ही जारी है, जाम की जो दिक्कत थी वो वैसे ही जारी है। और जो हम लोग और बातें कर रहे थे कि भाई चलिए 2 बार 3 बार यहाँ श्री प्रकाश जायसवाल रहे कांग्रेस पार्टी से, तो उन्होंने
2-4 फ्लाईओवर दिए, लेकिन उनमें भी उसके बाद फ्लाईओवर बनना बंद हो गए। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मूल मुद्दे ये हैं। अब है क्या कि जनसभा इस बार हो नहीं रही है मोदी जी की। पिछली बार मैं निराला नगर की जनसभा में गया था, तो वहाँ आशा कार्यकर्ता मुझे मिली थी, वो रो रही थी कि मुझे बुलाया गया था कि मोदी जी मेरी बात सुनेंगे, मुझे बाहर भेज दिया गया। अब की तो रोड शो है, और रोड शो में बाकायदा बैरिकेड है। देखिए, अब महापौर के बेटे की नहीं एंट्री हो रही, तो आम जनता कैसे जुड़ेगी इससे? देखिए भाई साहब, जो सत्ता पक्ष होता है उसकी चाहे रोड शो हो चाहे रैली हो, उनके इंतजाम के लिए प्रशासन लगता है। और जैसा कि आपने भी उदाहरण बताया कि आशा बहन मिली थी और वो रो रही थी, हमें तो व्यक्तिगत अनुभव है कई जगहों के, कई जिलों के, कि जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं, चाहे मोदी जी का हो चाहे योगी जी का, तो पहले प्रशासन को बता दिया जाता है। इवन उसके जिसको कह सकते हैं तंबू और उसके कुर्सियां, और उसके अलावा पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए सारे जितने भी ग्राम पंचायत के लोग होते हैं, लेखपाल होते हैं, सारे लोग उसमें इकट्ठा रहते हैं और उन सारे लोगों से बुलवाया जाता है। तो इसलिए एक तो मुझे ताजुब होता है कि इलेक्शन के समय में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराना, चाहे कोई सत्ता पक्ष हो, विपक्ष को तो मिलता नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष को अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को इस पर बैन लगानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये एक जिसको एक शब्द कहते हैं भौकाल बनाने की, तो रैली और ये रोड शो भौकाल बनाने के लिए किया गया है, ये वास्तविक जनता नहीं है। और जहां तक ग्राउंड रियलिटी की बात है कि शहर को ठीक करने की, तो शहर को ठीक करने के लिए अब आप एक तरफ न्यूज कह रहे हैं कि महापौर के बेटे को रोका गया, दूसरी तरफ महापौर जी भी हैं, और कानपुर कोई बहुत ज्यादा तरक्की नहीं किया है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि मेरे ख्याल से रैली और रोड शो का कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो वोट में नहीं कन्वर्टित होगा। बिल्कुल, ये बात तो है, क्योंकि पिछली बार भी हमने से बिहार की बात करें, वहाँ तेजस्वी यादव की भीड़ बहुत हो रही थी 2020 में, लेकिन सरकार में वो नहीं आए, मुख्यमंत्री कोई और ही बना, आज भी वही है। श्वेता दुबे जी का रुख करता हूँ। श्वेता जी, एक तो आप लोग कहती हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो ये नेताओं को नज़रबंद कराने का तरीका मुझे समझ में नहीं आया कि कोई नेता, वहाँ पुलिस पहुँच गई, बेचारे वकील साहब हैं, क्लाइंट बैठे थे, बड़बड़ा के पुलिस पहुँच गई, कहीं ना आप नज़रबंद हैं। देश के प्रधानमंत्री सबको मिलने का मौका देना चाहिए, और मुझे भी बड़ा मन था मिलने का, लेकिन किसी कारणवश मैं जा नहीं पाया। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और देश के भी प्रधानमंत्री हैं, दोनों बातों में कोई विभिन्नता नहीं है। और मोदी जी का रोड शो है, नजरबंद होने की जानकारी मुझे नहीं है कि कैसे क्या है। अभी आपकी न्यूज ही फ्लैश हुई तो मैंने देखा है, इसलिए इस विषय पे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और रही बात अभी पूर्व जो हमारे वक्ता बोल रहे थे रोड शो और भौकाल, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि रोड शो की शुरुआत ही एक तरीके से श्री राजीव गांधी ने करी है, क्योंकि राहुल गांधी जी बहुत ज्यादा या सोनिया गांधी जी बहुत ज्यादा सभाएं नहीं कर सकते थे, संबोधित नहीं कर सकते थे, तो एक उनका वो था। तो अब ये एक चलन बन गया है कि ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचने के लिए, मैक्सिमम क्षेत्रों को कवर करने के लिए रोड शो का आयोजन किया जाता है। चलिए, रफत जी का हम रुख करेंगे। रफत जी, पहली बात तो 1991 से 91-96 में चुनाव बीजेपी जीती। इसका 1999 से अगर बात की जाए, 1999, 2004, 2009 और 2014 में यहाँ से कांग्रेस सीट हारी। कांग्रेस को यहाँ बहुत पसंद किया जाता था, वो जो नेता थे उनका जो एटीट्यूड था उनको बड़ा पसंद करती थी जनता। लेकिन 2014 की मोदी लहर में वो हारते हैं, लेकिन पिछली बार जब हारे तब भी ज़्यादा वोट पाए और 19 में भी ज़्यादा वोट पाए, लेकिन जनता ने उनको नहीं स्वीकारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और यहाँ से भी जो लोकल सांसद होते हैं वो जीतते हैं। इस बार एक नया कैंडिडेट है, ऐसा कई जगह देखने को मिला, लेकिन रोड शो, रैली, विकास, ये आपको लगता है कि 2.5 घंटे की इस पूरी रोड शो में या 3 घंटे के रोड शो में कानपुर की वो 12-14 किलोमीटर में झलक समझ जाएंगे प्रधानमंत्री? आपको क्या लगता है? अनम्यूट कर लीजिए रफत जी अपने आप को। जी विशाल जी, जैसे कि आप बता रहे हैं ना कि यहाँ पर हमेशा से हमारा कैंडिडेट कम वोटों से हमेशा हारा है, तो जिस तरीके से आप कानपुर की बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल सिटी, वहाँ बहुत बड़ा कारोबार चमड़े का था, बहुत वहाँ पे कारखाने, कल कारखाने बहुत थे, मतलब वहाँ का मशहूर था कि वहाँ के उद्योग
पूरे सारे देश में मशहूर थे। लेकिन जिस तरीके से उद्योगों को खत्म करा गया, अब ये रोड शो और ये वर्चस्व तानाशाही, जिस तरीके से नजरबंद कर रहे हैं तानाशाही, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसका भरोसा जीत रहे हैं? जनता का भरोसा जीतने पहुंचे हैं ना वहां पर। कौन सी जनता? उस जनता में किसान भी आता है, उस जनता में हमारे छोटे रोजगार जो रोजगार कर रहे थे, हमारे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, वो सब आते हैं। वो जनता कहाँ है? वो जनता नहीं है। और इंस्टा की बात कर रहे हैं, इंस्टा पे वीडियोस रील, इनकी वीडियो जो है इतने व्यूज हो जाते हैं, तो ये तो जनता कह रही है, ये तो जनता के लोग कह रहे हैं। ठीक है, वो जनता कह रही है, वो उसकी बातें सराहनीय है। लेकिन सवाल ये उठता है, विकास कहाँ हुआ? ये कौन सी दुनिया में विकास हुआ? हवाई बातें जी। मैं चाहूंगा जो अन्य जूम पर फोन करो, तुम फोन करो। चल रहा डिस्प्ले चल रही है। मैं फिर से अपने गेस्ट करूँ उससे पहले आपको कानपुर की एक छोटी सी जो चीजें हैं, 5 विधानसभा क्षेत्रों वाली कानपुर संसदीय सीट पर 1991, 96 और 1998 में चुनाव में बीजेपी जीती थी। इसके बाद 1999, 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता शिव प्रकाश जायसवाल सांसद चुने गए। जायसवाल 2 बार केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। मोदी लहर में 2014 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से चुनाव हारे थे। 2019 में यहां से भाजपा के सतदेव पचौरी, जो कानपुर के ही रहने वाले थे, वो जीते। क्रांतिकारियों की इस धरती पर सर्वाधिक बार कांग्रेस के सांसद जीते हैं। विकास और स्थानीय मुद्दों पर बीते 20 सालों में यहां से दिल्ली के लिए 2 ट्रेनें मिली हैं। टोल रूम का काम चल रहा है। यहां रुकते छोटे से ब्रेक में, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही है, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली अब भाजपा के हो गए हैं। भाजपा में शामिल हुए हैं। विनोद तावड़े, अनिल बलूनी और हरदीप पुरी के मौजूदगी में उन्हें शामिल किया गया है। अमिल मलिक और नसीब नीरज बसोया भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस का, और घुटन सी महसूस हो रही थी इन्हें ये काम करना। ऐसा इन्होंने कहा था कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। दीपक बावरिया पर आरोप लगाया था कि एक वार्ड अध्यक्ष नियुक्त करना, या ब्लॉक अध्यक्ष कहते हैं दिल्ली में, ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्ति तक की ताकत हमें नहीं दी है। फिलहाल अब वो भाजपा में हो गए। इससे पहले 2019 में भी वो मनोज तिवारी जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तब वो शामिल हो चुके थे। और फिर से सीधे चलते हैं रफत फातिमा जी के पास। वो कुछ अपनी बात उनकी रह गई थी, उस पर आते हैं। रफत जी। जी विशाल जी, हम बात कर रहे थे कानपुर की। जी। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया में विकास हो रहा जो दिख ही नहीं रहा है। ये सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं, या हम सोशल मीडिया और इसके सहारे जो है विकास करेंगे? जो जमीनी विकास है वो कहाँ है? हमारे किसानों से जो वादा करा था वो आखिर कब पूरा करा जाएगा? और जब चुनाव आता है तो ऐसे ही लंबे लंबे रोड शो और सभाएं करके जो वादे पब्लिक को झुंझुना पकड़ाया जाता है, वो जनता जान चुकी है। आज जनता सब समझ रही है। अभी बात हो रही थी ना कि जो ये रोड शो IM नेहरू जी के टाइम पे चले, जब जनसभा होती थी, रोड शो होते थे, नेहरू जी का एक बूढ़ी औरत ने कॉलर पकड़ा, शायद आपको ही पता हो, हमको ही पता है कि एक बूढ़ी औरत ने कॉलर पकड़ लिया था। उन्हीं ने कितनी जो है सहजता से उसको जो है आराम से जो है बात करी। उन्हीं ने कहा कि ये मतलब उनका अधिकार है कि प्रधानमंत्री जी का कॉलर पकड़ के वो अपनी बात कह रही है कि एक प्रधानमंत्री एक किसी भी एक अंतिम पंक्ति पे जो खड़ा व्यक्ति है उसकी सुने। तो प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान तानाशाही नहीं करता है, वो किसी को नजरबंद नहीं करेगा, वो डरा हुआ नहीं होगा, वो डरेगा नहीं। और टेली प्रॉम्प्टेड की सहायता से हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, हमारे क्या हमें लग रहा है श्वेता जी भी वैसे ही बोल रही है। तो जिस तरीके से बात हो रही है आज रोड शो की, अनुसरण कर रहे हो हमारी पार्टी का, राजीव गांधी जी का अनुसरण कर रहे हैं, नेहरू जी का अनुसरण कर रहे हैं, इंदिरा गांधी का अनुसरण कर रहे हैं, वो जो अब तो राहुल जी का भी अनुसरण करते हैं, जो वो कहते हैं उसका जवाब देते हैं। आज उनको याद आ रहा है महिलाओं का मंगलसूत्र, वही मणिपुर,
यही जो है यूपी में जो है जज जो है आत्महत्या कर लेती है, वो अपना लेटर देती है कि हम पर जो है हमको हैरेसमेंट हो रहा है, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है और वो आत्महत्या कर लेती है। तो किस मंगलसूत्र को बचाने की बात कर रहे हैं? लगातार मंगलसूत्र छीने जा रहे हैं सड़कों पर। तो ये महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, ये किसानों को धोखा दे सकते, ये नौजवानों को धोखा दे रहे हैं, ये हम महिला सुरक्षा के झूठे ढोंग जो कर रहे हैं वो जनता समझ चुकी है। तो आज जनता ने ध्यान दिया है कि किस तरीके से इनको सत्ता से उखाड़ना है। तो आप कानपुर में देखिएगा कि किस तरीके से इनको जनता जो है ये इसी 2014 में ये आया कि आप कैसे ये 2024 में जा रहे हैं। चलिए, अमित शर्मा है, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं, संवाददाता है हमारे, एक बार उनसे भी देख लेते हैं वहां पर क्या माहौल है मोदी जी के आने से पहले। अमित जी, मोदी जी के आने से यहाँ का माहौल जो है सुबह से ही लोग आने लगे थे, दोपहर 12 बजे से, लेकिन अब और संख्या बढ़ गई। हालांकि अभी धूप की वजह से संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब मोदी जी के जो समर्थक हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी जी के आने में तकरीबन अभी 1 घंटा है, लेकिन उससे पहले ही काफी भीड़ यहाँ पहुंच चुकी है। जी, कौन कौन लोग हैं वहाँ पर, क्या पुलिस अधिकारियों क्या बंदोबस्त हैं? क्योंकि कल रात से ही वहाँ पर भीड़ थी, उसके बाद पुलिस आती है, भीड़ को थोड़ा समझाती है। अभी वहाँ पर लोग कहाँ पर मौजूद है और आपकी जगह खड़े हैं, और मोदी जी कितनी देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं? देखिए, मोदी जी के पहुंचने का जो समय था वो 6:15 बजे का रखा गया था। हालांकि अभी इस तरीके की जानकारी नहीं है कि वो कितनी देर से आने वाले हैं, लेकिन योगी जी जरूर कानपुर पहुंच चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो कानपुर पहुंचे हैं, गुमटी गुरुद्वारे में मौजूद हैं, और जो मीडिया गैलरी बनाई गई है उससे मीडिया को निकलने के लिए मना किया गया है कि मीडिया गैलरी से बाहर मीडिया नहीं रहेगी। तो ब्लॉकेज कई ऐसी जगह ब्लॉक कर दिया गया है कि कोई आ जा नहीं सकता है, जिस ब्लॉक में जो रुका है वो वहीं रुका रहेगा। तो मीडिया को बहुत लंबा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन गुमटी से काफी दूर, गुमटी गुरुद्वारे से संत नगर चौराहे की जो दूरी है वो काफी लंबी है, और मीडिया गैलरी संत नगर चौराहे पे बनाई गई। ऐसे में जब मोदी जी वहां से निकलेंगे तो संत नगर चौराहे पहुंचते पहुंचते उनको काफी देर हो जाएगी। ऐसे में जो मीडिया गैलरी तक पहुंचने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और मीडिया को भी कम दिख रहा है। जी बिल्कुल, अब मीडिया को ही कम दिख रहा है। खैर, अब मीडिया के लोग जहां पर स्थापित किए जाएंगे वहीं रहेंगे। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ श्वेता दुबे जी भी है। श्वेता जी, जवाब दीजिए पहले तो रफत जी का, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। पहले आप रफत जी के सवालों का ही जवाब दीजिए। विकास हो कहाँ रहा है और विकास दिख क्यों नहीं रहा है, ऐसा रफत जी पूछिए। के पतन का कारण है सबसे बड़ा। मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपका वो देखकर ही बोल रही हूँ। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं टेलीप्रॉम्प्टर से बात करूं। और रही बात विकास की, यही झक्करकटी का जो चौराहा था, यहाँ पर हम लोग गाड़ियों से फंस जाते थे 1.5 2 घंटे के लिए। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो रफत जी को एक चक्कर लगवा दीजिए। मैम, अभी भी फंस रहे हैं, अभी भी श्वेता दी, वहां तो अभी भी फंस रहे हैं, ऐसा नहीं है, वहां तो अभी भी फंस रहे हैं। अब नहीं हो रहा है भैया, अब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि विकास, भाई आप ही ने भी मुझे बताया 91 में और 97 में कांग्रेस ज्यादा रही है वहां पर, तो वहां का विकास की जिम्मेदारी कांग्रेस की थी कि जो भाजपा सत्ता में ही नहीं थी वो वहां विकास करने जाती। कानपुर का बताइए। और जवाहरलाल नेहरू जी तक पहुंच गए, बीच में 75 की इमरजेंसी भूल गई। मतलब क्या बताया जाए, कांग्रेस है, वैसे ही कांग्रेस के नेता लोग हैं, वैसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता लोग हैं। इन्होंने मैम, सबसे ज्यादा फ्लाईओवर जो मेरे पास डाटा है ना, उसमें सबसे ज्यादा फ्लाईओवर तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही बने। यहाँ पे ये जो 4 घंटे से कल रात से भीड़ है, ये कोई कहीं बाहर से लाए हुए व्यक्ति नहीं है, ये साधारण जनमानस है जो अपने जन नेता, अपने प्रधानमंत्री की एक झलक देखना चाहता है। इतनी भीषण 44 डिग्री तापमान में वहां खड़ा हुआ है। ये किसी ने पैदा नहीं किया है भाव, ये मोदी जी के प्रति उनकी भावना है। हम सब मोदी का परिवार है, परिवार के सदस्य अपने मुखिया को देखना चाहते हैं, तो ये इसलिए वहां पर खड़े हुए हैं। ये मैम, जो नजरबंद किए गए वो परिवार के सदस्य ना माने जाए, या ये माना जाए कि वो परिवार के लोग अलग रहते हैं? जी, अलग नहीं रहती। ये फर्रुखाबाद कानपुर की जनता है जो अपने मोदी जी को देखना चाहती है। बिल्कुल। प्रोफेसर एमएल वर्मा जी भी हमारे साथ। सर, झकरकट्टी से कभी आप निकले हो तो जाम हम अब लग नहीं रहा है बिल्कुल? ये तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। ये कैसे संभव है? अरे, ये तो आप ही ने कहा अब जाम नहीं लग रहा। मैं तो आप ही की बात मैम कह रहा हूँ, मैम मैं तो आप ही की बात कह रहा हूँ कि अब जाम नहीं लगता 2 घंटे।
भैया देखिए, सीधी सुधार सी हुआ बात, है, जब कानपुर जैसे शहर में लगता था सुधार या हुआ है, नहीं ये बहुत लगता बड़ी था, बात ऐसा है। क्या हो गया? कोई रोड चौड़ी हो गई, कोई फ्लाईओवर बन गया जिसके भाई कारण साहब जाम कुछ नहीं लग दिखता रहा? नहीं है, कांग्रेसी चश्मा उतार दीजिए, सब उनके चश्मा दिखेगा। लगा ही मैं नहीं है, मैं सर के तो मैं चश्मा ही नहीं चश्मे लगा वाला है, तो वो नहीं तो हूँ, ऐसे ही देख रहे हैं। मैं बिना चश्मे वाला हूँ, मुझसे कोई जरूरत कांग्रेसी नहीं, ना चश्मा भाजपा है जो से ना दिखाई नहीं कांग्रेस पड़ से। रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बीइंग अ साइंटिस्ट में बात करता हूँ, और जो फैक्ट है उसकी बात करता हूँ। मुझे ना बीजेपी से ना किसी उससे, और अगर मेरा पक्ष कहीं बीजेपी से नहीं होगा तो कांग्रेस से भी नहीं है, आप इतना जान लीजिए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तव में जो स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी, अब स्मार्ट सिटी तो रहा नहीं, और तमाम सी चीजें हैं, वही अभी स्थिति है। आम पब्लिक से पूछिए। मैं तो वो मैं भी संघ का कार्य करता रहा हूँ, अभी झुग्गी झोपड़ी में जाता हूँ उनकी मदद करने, और उनकी मदद करने जाता हूँ मैं, मुझे ताज्जुब होता है कि उनकी क्या तरक्की हो गई। खाली 5 किलो अनाज से तरक्की नहीं होती। मैं पार्टी के विरोध की बात नहीं करता हूँ, पर ग्राउंड रियलिटी है, सत्यता ये है। यानी जो तबका समाज का जो हमारा सबसे पीछे है, उसको आगे बढ़ने के लिए क्या किया गया? ऐसा कुछ नहीं है। तमाम अब भी आप क्रॉसिंग के किनारे तमाम से निकलिए, झुग्गी झोपड़ी बड़ी होती, वो 10 साल पहले भी थी और 10 साल बाद भी, तो अंतर तो नहीं आया ना। भाई साहब और 70 साल समाज में का जो किया धरा कार्य है वो 10 साल में कैसे नहीं, समेट ये जाएगा? उदाहरण नहीं और होता है कि हमारा एक 70 बहुत साल बड़ा देश है, और इसमें समस्त समस्याओं का समाधान 10 साल में संभव नहीं है। जो मैडम जी 50 सालों में नहीं हो पाया, वो 10 साल से उम्मीद करना तो एक चमत्कार। आप वैज्ञानिक हैं, आप चमत्कार की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? धीरे धीरे ही तो बदलाव आएगा। नहीं तो उसके लिए अरे, हमको आपको दोनों लोगों को सजग होना पड़ेगा। केवल राजनीतिक नेतृत्व सजग हो जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा। मैं धरातल पे बात कर रही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते नहीं बोल रही हूँ, ये एक जनरल सामान्य व्यक्ति, भारत के नागरिक होने के नाते बोल रही हूँ। हमको आपको दोनों को जागरूक होना पड़ेगा भाई मैम साहब, तभी होगा जो विकास का सपना हम देख रहे हैं। आप कानपुर से बहुत ज़्यादा करीब रहती हूँ, तो आप ही से एक सवाल है। सर जैसे कह रहे हैं ना कि नहीं बदला, 70 साल तो हो गए, 70 साल में कांग्रेस के किसी या विपक्ष के किसी नेता ने हिम्मत ही नहीं की ग्वालटोली नाले की बात करने की। वो नाला वो है जिसमें कि पूरा पूरा घर डूब जाए पता ना चले, और उसके बाद जब मुझे लगता है कि वहाँ भारतीय मंत्री थी तो उन्होंने कहा मैं जल समाधि ले लूँगी अगर ये ना करा पाई। वैसा ही नाला आज भी चल रहा है, और मैं परसों या 4-5 दिन पहले गया था तो कम से कम मेरी हाइट के बराबर वहाँ पर मलबा रखा हुआ था, उसके सामने पूरी कॉलोनी बसी, वहाँ लोग रह रहे हैं। देखिए तो चीजें वहीं पे, और नहीं मैं बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं आपको फिर बताता हूं कि वहां पर सेल्फी लेने की बात कही गई थी, वहां लोग सेल्फी लेंगे, ऐसी व्यवस्था बनने जा रही थी। स्मार्ट सिटी और सब में पूरे शहर के नाले खुले हुए हैं। 2 दिन में दुबई बना दिया यहाँ का एरिया जहां पर रोड शो है, और बाकी अगर 2 किलोमीटर दाएं चले जाए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो सारी जो विकास की बात कही जा रही है इतनी दूर में, वो सब धरी की धरी रह जाएगी। देखिए कूड़े के ढेर इकट्ठा है या कुछ, ये तो स्थानीय प्रशासन और नगर निगम का कार्य है। और मैं कानपुर नहीं रहती हूँ, मैं फर्रुखाबाद रहती हूँ, तो मैं अपना जो मेरा था, जो हम लोग 5 घंटे में सफर करते थे, अब मात्र 2.5 घंटे में हम फर्रुखाबाद से कानपुर पहुंच जाते हैं। और मैंने जाम की बात इसीलिए की थी क्योंकि उसी से हम लोग 2-4 होते थे, तो वो सब समस्याएं दूर हुई हैं। इसलिए अब कौन सा नाला इतना डीपली मैं कानपुर के बारे में नहीं बता सकती, ये तो वहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है, जो नगर निगम है, और स्थानीय लोगों की पार्षद की देश में उसकी एक अलग उपाधि है, ग्वालटोली नाले को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, और बिल्कुल लोग उसको कहते हैं कि वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है वो नाला। और रही बात आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए उस क्षेत्र को दुबई बना दिया गया है, तो मैं तो दुआ करूंगी कि कानपुर में प्रधानमंत्री जी रोज आए। आपका बस यही हर कानपुर वाला दुआ कर रहा है कि अगर वो रोज आए तो रोज हमको इतनी सफाई मिल जाए। हमें तो वो मशीन दिख गई कानपुर में सफाई करने के लिए जो पिछले मैंने 26 साल में नहीं देखी। आवाज नहीं आ रही है। मैंने 26 सालों में मशीन नहीं देखी थी नगर निगम के पास, जो मुझे 2-3 दिन में दिख गई है कानपुर की शहर सड़क पे। रफत जी क्या कहेंगे, जैसे अभी अनाज की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, कांग्रेस भी इतने साल यहाँ रही, उसने भी कुछ नहीं किया, इस बार फिर से एक प्रत्याशी आए हैं, स्कूल चलाते हैं, बड़ा उनका भी बवाल रहता है। कैसे जीतेंगे आप लोग? और कांग्रेस का संगठन दूर नजर आ रहा है।
विशाल जी, जिस तरीके से बात हो रही थी ना, अभी चश्मा लगा, ये लगा, वो लगा, हमें लगता है जनता की सच में बात होना चाहिए। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये नहीं कि हमने जो करा है वहीं से विकास रुक जाना चाहिए। आप हमें ये इतना बता दीजिए कि विकास कहाँ से कितना करा गया है। आप नोटबंदी की हमें बता दीजिए सारी के किस तरीके से उससे फायदे हुए, जीएसटी के फायदे बता दीजिए, आत्महत्याएं कितनी बढ़ी हैं उसका आंकड़ा बता दीजिए, किस तरीके से लोगों का व्यापार खत्म हो गया है। ये 5 किलो अनाज का जो दिया जा रहा है, ये जनता की आत्मनिर्भरता खत्म करी जा रही है। उनको जो एक आत्मविश्वास से जीने की एक उनकी जो भरी हुई थाली उनके आगे से छीनी जा रही है, जो वो खुददारी से खाना चाहता है, लेकिन आज उसका रोजगार छिन रहा है, आज उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो जाहिर है ये 5 किलो अनाज दे के उसके ऊपर एहसान जताया जा रहा है जनता से लगातार। अगर हमारे देश की अबे तुम लोग ऐसे क्यों हमको भेज रहे हैं? बच्चा इनका हाइट है। रफा जी अपनी बात को पूरा करें। जी, जिस तरीके से अभी बात हो रही थी ना, हमें तो लगता है अपना हरियाली नुमा जो चश्मा लगा है, जिससे सिर्फ बाहरी बाहर नजर आ रही है, उसको उतार देना चाहिए, जनता के दुख दर्द को देखना चाहिए। आप जमीन पे उतरते नहीं है, सच में सोशल मीडिया पे आप सिर्फ बातें बनाना आती हैं, लेकिन जमीन पे आप उतर के देखिए किस तरीके से क्या स्थिति हो गई लोगों की, किस तरीके से लोगों के पास कारोबार नहीं, किस तरीके से लोग जो है परेशान है। और यही कॉन्सर्ट की आपने शुरू में बात करी कि ये कॉन्सर्ट इवेंट करने वाली सरकार जिस तरीके से हर झुग्गी झोपड़ियों को छुपाती है, उन पे पर्दे ढाल देती है। जब इनका कुछ प्रोग्राम होता है, इवेंट होता है, तो पूरा जो है गरीबों को छुपाने की कोशिश होती है। तो ये गरीबी को छुपाने वाले लोग, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाले लोग, ये जनता के दुख दर्द को क्या जाने, ये जनता के दुख दर्द को जान ही नहीं सकता। जो है इंसान उद्योगपति के जो है कर्जा माफ कर दे रहा है, लेकिन आज किसानों का कर्जा माफ करने में उसको उहापू हो रही है। तो ये परेशानियां जनता के साथ है। हमको जो है नहीं नकार रहे कि कांग्रेस जितना करा तो सुई से लेकर जहाज तक के, कांग्रेस के पास उस टाइम क्या था आजादी के बाद? आप खुद सोचिए, जिस तरीके से देश को विकास की जरूरत थी, विकास हुआ, लेकिन विकास कहाँ से रुक गया? सवाल ये उठ रहा है, क्यों नहीं 10 साल में क्या है ऐसा बता दीजिए। श्वेता जी आप बताइए बैठ के आप कि कौन से हॉस्पिटल आपने दे दिए, कौन से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपने दे दिए, और ये कौन से आपने ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही कर दी। लोग कंधों पर राशि आज भी उठा रहे हैं। जिस तरीके से एम्बुलेंस की कमी, आज भी ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे यूपी के, आज आप पेपर उठा के देखिए, वेंटिलेटर की कमी, आज जो है एक्सपायर इंजेक्शन लग रहा अस्पतालों में। तो क्या ऐसी व्यवस्था कर दी गई है? सवाल तो ये उठता है। रिपोर्ट हम आपसे ये मांग रहे हैं, हम विपक्ष में हमारी जो जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं, हम जो मुद्दे उसको उठाएंगे ही यहाँ बैठकर, हम जनता की बात करेंगे ही। साहब जितना चाहिए कि हम चश्मा कौन सा लगाए और नहीं लगाए, चश्मा उतार दे या नहीं लगाए, लेकिन हम दर्द लोगों को समझ रहे हैं, हम जमीन पे जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। हम सिर्फ मीडिया में नहीं है कि हम प्रवक्ता बन के यहाँ बात करें, हम महिलाओं के बीच में भी जा रहे हैं, हम उन युवाओं के बीच में भी हैं जो रोजगार के लिए जब लाठी खाते हैं आपसे। तो सवाल ये उठता है, आपने कितना रोजगार दिया है? करोड़ों रोजगार का वादा करने वाले आज ये बताए कितना रोजगार दिया? लोगों के रोजगार छीने आपने। सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी पे कोई इल्जाम लगाने यहाँ नहीं बैठे, यहाँ पे जनता ही की बात करना चाहिए। हमें करोड़ों जनता देख रही है यहाँ पे बैठी, तो हम सिर्फ हरी हरी बहारों वाली बातें करके यहाँ से उठ जाएंगे तो ये बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी के विपरीत बात होगी कि हम अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे। हमें जनता की बात करनी है। उनसे जवाब ले लेते हैं, श्वेता जी से जवाब भी ले लेते हैं, श्वेता जी से जवाब भी ले लेते हैं। श्वेता जी, रफत जी ने पूछा कि विकास कहाँ चला गया, तो मैं बता दूं विकास अमेठी से रायबरेली चला गया। नहीं वो तो राहुल जी गए हैं, विकास कहाँ गए हैं? ये घूम फिर के। अच्छा एक चीज है, कल तक वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे यूपी से तो डरे थे, फिर उन्होंने एक नारा भी दिया था राहुल जी ने, डरो मत। अब वो रायबरेली चले गए, तो मैं कह रहा हूँ कहीं से लड़े। भाजपा को तो भाजपा से इसमें बात ही नहीं करनी चाहिए, भाजपा को तो कहीं चल रहे हैं। आप तो दोनों सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। रहते हैं। अरे आप निकलिए कांग्रेस कोई बात करते रहते हैं। सड़क पर देखिए क्या चल रहा है। 10 साल से अंदर। चलिए सड़क पे चल के आ रहा है, वहां पर हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता वहां पर है, जहां से रोड शो की स्टार्ट होना है और गुरुद्वारे के आसपास वो मौजूद है। सारिका, इस वक्त क्या माहौल है जो गुमटी से जहां गुरुद्वारे के पास सर आप मौजूद हैं?
बिल्कुल विशाल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस तरीके की यहाँ पर सूचना आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो कानपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट से यहाँ पर जो गुरुद्वारे में उनका रोड शो शुरू होना है, सिख समुदाय से मुलाकात कर रही है और यहाँ के लिए रवाना होने वाले हैं। ऐसे ही ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है और हो सकता है कि अगर वो आ गए होंगे तो सबसे पहले जो कवरेज है वो के न्यूज में हम अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे। हालांकि अभी जो रोड शो की तैयारियां हैं वो हम अपने दर्शकों को सुबह से दिखा रहे हैं और अभी भी आपको बता दें कि काफी मतलब हजारों की संख्या में जो शहरवासी और आसपास के जो जिले के लोग हैं वो इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी का रोड शो है, बाकायदे लोकसभा अकबरपुर की जो सीट है उसके और कानपुर शहर की जो सीट है उसको लेकर यहाँ पर जो प्रत्याशी है उनको जीत का जो मनोबल है वो बढ़ाना है। उसके साथ साथ जो जनता का सपोर्ट है और जितना नरेंद्र मोदी को जनता पसंद करती है वो सारी चीजें यहाँ पर इस रोड शो में दिखाई देंगी। चारों तरफ जिस तरीके से भगवा कलर में इस रोड शो की भव्यता को दिखाया जा रहा है, पूरी जो साफ सफाई है उसके साथ साथ जो सजावट है वो भगवे कलर से करी गई है, रंग बिरंगी लाइटें हैं, जगमग हो चुका है कानपुर का ये गुमटी बाजार और इसके साथ साथ जो गुरुद्वारा है वो पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं बस कुछ ही देर में यहाँ पर नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उसके बाद जो गुरुद्वारा है वहां पर माथा टेकेंगे और कम से कम 5 से 6 लोगों से जो सिख समुदाय के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद उनका रोड शो गुरुद्वारा से शुरू होगा जो यहाँ पर। सारिका अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सारिका अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। सारिका अनम्यूट कर लीजिए। कट गया। चलिए फिर से हम सीधा रुख करेंगे अब ML वर्मा जी का। सर क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो समीकरण है वो इस बार इलेक्शन को लेकर थोड़े विपरीत हैं, इस बार फाइट मानी जा रही है, पिछली बार की तरह मामला नहीं लग रहा है और रोड शो से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस वर्ग को साधना है जिसकी आबादी 4 लाख के करीब है और वो कहीं ना कहीं कई बार से बीजेपी से दूर रहा है। सर ये तो इस समय क्योंकि चुनाव चल रहा है तो ये इवेंट मैनेजमेंट की बात है और आपको मालूम होगा शायद कि आज प्रधानमंत्री जी का रोड शो है और कल अपने गृह मंत्री जी इसके मैनेजमेंट के लिए पहले से पड़े हुए रुके हुए थे यहाँ पे। तो ये इवेंट मैनेजमेंट के रूप में प्रचार किया जा रहा है और अब ये देखना है कि उसका फल कितना पब्लिक को मिलेगा। और निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा वाले कहते हैं हमने बहुत विकास कर दिया, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया, 70 साल की बात करते हैं। अगर हम अपने बाबा की बात करें, वो हमारे बाबा कृषि खेती करते थे और हम ये कहें कि हमें भी वही करना है तो वो तरक्की की बात नहीं हुई। तरक्की की बात तो ये होती है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपने क्या किया है। वर्तमान परेशान है तो नेक्स्ट जनरेशन की क्या स्थिति होगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि रोड शो और ये सब चीज़ें ये पब्लिक को परेशान ही करती हैं और इसमें कोई शक नहीं कि पब्लिक अपने आप से आई। ये तो मेरा अनुभव है और मैंने देखा है कि पब्लिक कैसे इकट्ठी कराई जाती है और कैसे लाई जाती है। ये प्रशासन बता सकता है, प्रशासन बोलता नहीं, चुप है, इसकी बात अलग। विशाल बिल्कुल, फाइनल कमेंट ले लेंगे श्वेता जी आपसे, फिर रफत जी का रुख करेंगे हम। श्वेता जी फाइनल कमेंट। देखिए, रही बात विकास की, हमारा देश जो है एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है और फिर भी भाजपा के राज्य में हम समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमने एकदम सुधार दिया है और रामराज आ गया है, जैसे कि रफत जी इतना गुस्सा कर रही है कि 10 साल से पहले भारत में कोई समस्या नहीं थी, एकदम सब कुछ सही था, सड़कें बनी हुई थी, किसान भी समृद्ध थे और युवा वर्ग को भी पूरा रोजगार मिल गया था और हम 10 साल में आए और हमने सारी मैम एक चीज, लेकिन 2014 से पहले ऐसा भी नहीं था कि हम जंगल में रह रहे थे। ये बातें 10 साल मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2014 से पहले ऐसा भी नहीं था कि लोग जहाँ जंगल में रह रहे थे, लेकिन प्रेटेंट ऐसे क्या आता है कि सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी हमने बहुत कुछ जनता को हुआ है। जी श्वेता जी अपनी बात को पूरा करें।
और आप बताइए इससे पहले बस क्या उदाहरण दिया जा रहा है, नेहरू जी के बाद कानपुर में सबसे ज्यादा बार आने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। बीच में और कितने प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कभी कानपुर की सुध ली? मैं बस सिर्फ इसका देखिए, सिर्फ नारा करने से काम नहीं चलेगा। राजनीतिक पार्टी का विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन जन भावना का विरोध आप नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर और सकते। समाज जल्दी में से रुक सुधार करते, जल्दी से मैं एक फाइल कमेंट ले लूंगा प्रक्रिया है। रफत जी का। रफत जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। देखिए विशाल जी, सच बात है, कहीं ना कहीं जनता ने जिस पार्टी को चुना उसने कुछ सोचा, उसने उस वादे पे पूरा होते कुछ देखा कि इसकी लगा कि उसको बदलना चाहिए चीजें, तो उसने बदलाव करा। आज उसको क्या मिला? उसको फिर से वादों के झूठे जो जाल में फंसाया गया। तो सवाल ये उठता है, देखिए 400 का नारा भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। शाइनिंग इंडिया, जल्दी से अपनी बात को खत्म करो, डिबेट को क्लोज करना जल्दी से। नारे तो रफत सारे जी ध्वस्त हो चुके हैं। एक निराश हताश आदमी दूसरों पे हमेशा इल्जाम लगाता, अपनी बात नहीं करता। आप अपने चलिए, बात पे वोट बहुत बहुत करिए। शुक्रिया श्वेता जी आपका, रफत जी आपका, एमएल वर्मा सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे भरोसे का रोड शो। 2024 के महासमर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यूपी दौरे पर है। आज वो कानपुर में रोड शो करके 2 लोकसभाओं को साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।